Let us move to next question. So let us move to the next question, that is based on question based on free expansion. Question based on free expansion. So the question क्या कहता है कि an ideal gas at 20 bar, comma, and 40 degree centigrade is contained in a small cylinder having a volume of 15 centimeter cube. This cylinder is placed in a large container having a volume of 1500 centimeter cube. Please read the question. The large container is perfectly insulated and evacuated by an appropriate means. The gas is allowed to discharge and fill the large container. Find the final pressure after the entire assembly reaches equilibrium. So please read this question and understand. My first question is, you have to identify from which concept you are going to solve this question. ये किस टॉपिक के अंतर्गत का ये क्वेश्चन है, पहले ये आइडेंटिफाई करना है. Thereafter you need to solve the question. So please read this question. Thereafter we will solve this question. See the question says, आप पढ़िए, 2 मिनट हम टाइम दे रहे हैं. माइंड चलाइए. देखिए क्या कह रहा है कि an ideal gas at 20 बार and 40 डिग्री सेंटीग्रेड. एक आइडियल गैस दिया हुआ, अगर गैस नहीं भी दे रहा है तो आपको आइडियल गैस मानना पड़ेगा. 20 बार दिया हुआ प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ. इज कंटेन्ड इन अ स्मॉल सिलेंडर हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब. एक सिलेंडर में रखा हुआ है. दिस सिलेंडर इज प्लेस्ड इन लार्ज कंटेनर. सपोज हमारे पास ये वाला एक सिलेंडर है जिसके अंतर्गत एक हमारा गैसेस भरा हुआ है, और ये सिलेंडर किसमें है? ये सिलेंडर अपने आप किसी लार्ज कमरा में पड़ा हुआ है, किसी
लार्ज कमरा में है, रखा हुआ है। ये किसी लार्ज कमरे में रखा हुआ है। सो ये जो लार्ज कमरा है उसका अगर हम वॉल्यूम देखते हैं तो लार्ज वाले का वॉल्यूम दिया हुआ है 1500, क्या है ये, सेंटीमीटर क्यूब, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हम रेड से लिख रहे हैं आइडल गैस, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 20 बार पे दिया हुआ है, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये सब डेटा है किसका, इस छोटे वाले का। और द लार्ज कंटेनर इज परफेक्टली इंसुलेटेड, ध्यान दीजिए इंसुलेटेड है और इवैक्यूएटेड है बाय एप्रोप्रिएट मींस। ये क्या कर दिया गया, इंसुलेट कर दिया गया और इवैक्यूएट कर दिया गया। इवैक्यूएट मतलब ये परफेक्टली वैक्यूम है। द गैस इज अलाउड टू डिस्चार्ज एंड फिल द लार्ज कंटेनर, ये अलाउ किया गया है। या फिर कहीं कहीं क्या रहेगा कि एक चैम्बर दिया हुआ रहेगा, सपोज ये चैम्बर क्या है, दो टुकड़े में डिवाइड किया हुआ है, इधर वैक्यूम है और इधर गैस है, और ये जो डिवाइडर है वो मूवेबल है, इसको हटा दिए तो क्या होगा, गैस इधर की ओर मूव करेगा वैक्यूम के तरफ, क्योंकि इधर कंसंट्रेशन कम है तो सारा गैस इधर का कुछ नहीं है तो इधर की ओर मूव करेगा खाली जगह के पास। सिमिलरली ये क्या कहा जा रहा है कि इस केसेस में भी गैस जो है वो सिलेंडर का गैस उस सिलेंडर से बाहर आने का अलाउ किया गया है, उसको अलाउड है, किसी तरीके से अलाउड है टू डिस्चार्ज एंड फिल द लार्ज कंटेनर, ये पूरे लार्ज कंटेनर में फिल हो जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द फाइनल प्रेशर आफ्टर द इंटायर असेंबली रीचेज इक्विलिब्रियम। देखिए अगर ये पूछा जाता फाइंड द फाइनल प्रेशर, तो आपको हर हाल में ये क्या करना होता, मानना होता कि हम मानेंगे कि जब फाइनल प्रेशर जो था वो इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है, क्योंकि हम जो कुछ भी स्टडी कर रहे हैं सारा इक्विलिब्रियम स्टेट को मानते हुए कर रहे हैं। नहीं भी है हमको मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम सारा अपना टूल जो थर्मोडायनेमिक का टूल है वो हम लगा ही नहीं पाएंगे। देयरफॉर ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है जिसमें कि हमको फाइनल प्रेशर निकालना है। अब अगर हम इसका डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम को, तो आप लोग सारे लोग समझ गए होंगे, प्रॉब्लम पढ़ लिए होंगे। दिया हुआ क्या क्या है देखिए समझिए। V1 हम मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कितना है गैस का, हम गैस की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे गैस लिख दे रहे हैं। चलिए हम गैस का सिर्फ हम बात कर रहे हैं, गैस का हम बात कर रहे हैं, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है 15 सेंटीमीटर क्यूब। उसका प्रेशर कितना दिया हुआ है 20 बार। तो पूछा क्या जा रहा है कि फाइनल प्रेशर क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम भी दिया हुआ है कितना, ये 1500 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि ये वाला जो गैस फैल करके पूरे कमरे में भर जाने के लिए अलाउ किया गया है। अब चूंकि ये हमको प्रेशर दिया हुआ है, अब बताइए कोई बता सकते हैं कि कैसे प्रेशर लगाएंगे, सोचिए जरा, खुद सोचो, सारे लोग को आंसर मिलना चाहिए, हालांकि हम करेंगे, नो नीड टू आंसर, यू कैन आंसर इन चैट। और अगर आप कोई अनम्यूट करके बोलना चाहता है बहुत अच्छा है, लेकिन प्लीज आप बोलिए नहीं, कहा कि दूसरा लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। बताइए क्या V1 P1 पता है, V2 पता है, तो क्या हम P2 निकाल सकते हैं क्या, कोई बता सकता है, कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट कोई बताइए। कांस्टेंट टेम्परेचर है, यानी कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। हाँ आइसोथर्मल है। ये आपने कैसे जान लिया कि आइसोथर्मल है, आपने आइसोथर्मल का कंक्लूजन कैसे निकाल लिया है, क्योंकि इसका स्टेटमेंट को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बोला है कि आइसोथर्मल है। इंसुलेटेड है सर, हाँ इंसुलेटेड है इसलिए वही सर। यार, हाँ इंसुलेटेड है तो क्या होगा बताइए, स्टेटमेंट बताओ, सिर्फ इंसुलेटेड है इंसुलेशन तो से आपका स्टेटमेंट है, बाकी लोग का जैसे आइसोथर्मल है मतलब क्या होगा, टी इनिशियल इक्वल टू टी फाइनल, इसका यही कहने का मतलब है। ये क्यों है आपको फर्स्ट क्लास से क्योंकि जवाब दिया जाएगा। क्योंकि सर
हाँ बोलो, वेरी गुड, जा रहे हो आप, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बोलो बोलो। लिक्विड है और बाहर से इंसुलेटेड है, तो फिर इंसुलेटेड है तो नो हीट ट्रांसफर होगा, प्रोसेस ठीक है। अब ये फ्री एक्सपेंशन का प्रोसेस है कि नहीं है? फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या? ये गैस जो फैल रहा है, इस गैस का विरोध करने के लिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है ही नहीं, चाहे गैस चाहे सॉलिड या लिक्विड, कुछ भी नहीं है, मतलब ये फ्री एक्सपेंशन का है। क्यों? क्योंकि ये वैक्यूम है। तो ये जो एक्सपेंशन हो रहा है इस गैस का, इस जो गैस है छोटा वाला सिलेंडर में, उसका वॉल्यूम बढ़ गया। अगर इसका हम बाउंड्री लेते हैं तो पहले छोटा वाला बाउंड्री था, अब बढ़ करके बड़ा वाला बाउंड्री हो गया, यानी एक्सपेंशन हुआ कि नहीं है? लेकिन ये एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम हुआ, देयरफॉर नो वर्क डन इज टेकिंग प्लेस, देयरफॉर du इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? चूंकि हम आइडल गैस मान रखे हैं पहले ही, ये आइडल गैस है, ये आइडल गैस है, देयरफॉर टेम्परेचर क्या होगा? यू क्या होगा? चेंजिंग टेम्परेचर मस्ट बी 0, मतलब टी फाइनल मस्ट बी इक्वल टू टी इनिशियल। ये आपको लॉजिक इस तरह का सिस्टमेटिक से, आपको लॉजिकल हर जगह यही आंसर होगा, जितना जगह हम पूछेंगे सारे जगह फर्स्ट क्लास ऐसे ही जवाब देना है। इवन कि आप साइकिल में भी जाओगे तो देखो, हम जब भी डिस्कस किए थे, हम सारे जगह ये करेंगे तो सब जगह फर्स्ट क्लास से ही जवाब मिलेगा और कुछ नहीं, फर्स्ट लॉ फॉर ए प्रोसेस, सारा जवाब इसी में मिल जाएगा। Therefore TA is equal to TF। एक चीज और देखते हैं, जब फ्री एक्सपेंशन होता है तो पहले मास पहला और मास आफ्टर क्या रहेगा? सेम रहेगा। जिसे शुरू में जो मास है सपोज m, बाद में भी रहेगा m ही रहेगा, क्योंकि मास में कोई चेंजेस नहीं आया, मास में कोई चेंजेस नहीं आया। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा? m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू m2। तो हम लोग क्या कर देंगे, देखिए ti इक्वल टू tf हुआ, तो मास हम इक्वेट कर सकते हैं m1 इक्वल टू m2, देयरफॉर p1 v1 अपॉन t1 विल बी इक्वल टू, या rt1 भी कर सकते हैं, p2 v2 अपॉन rt2। तो बताओ r इज कांस्टेंट, t1 t2 इज कांस्टेंट, देयरफॉर कितना हो जाएगा? p1 v1 इक्वल टू p2 v2। देयरफॉर p1 पता है, v1 पता है, p2 पता है, v2 पता है, तो p2 कितना हो जाएगा? p1 v1 अपॉन v2। देयरफॉर p1 कितना है? देखिए प्रेशर दिया हुआ कितना बार? 20 बार, वॉल्यूम दिया हुआ है 15 और 1500, कितना हो जाएगा? 20 गुने 15 अपॉन 1500, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली कितना आ जाएगा प्रेशर? 0.2 बार। 0.2 बार। हमें लगता है आप कंसेप्ट सीख गए होंगे कि फ्री एक्सपेंशन का मतलब कैसे है और उसमें क्या क्या हम चीज लगा सकते हैं। वेरी गुड, आप लोगों ने जो जवाब दिए हैं बहुत अच्छा। कुछ लोगों ने चैट में भी लिखा आंसर, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही लिखा था। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अनुभव राज, उसने आंसर ही डायरेक्ट लिख दिया, बहुत अच्छा। अगर कैलकुलेट करके किए हैं तब, ऐसा ना हो कि दूसरी जगह से लिखोगे तब, दैट इज नॉट अप्रिशिएबल। अगर आपने कैलकुलेट किया बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप एक ही क्वेश्चन को 4 बार कीजिए तो हर बार एक नया एंगल से आपको सोचने का ढंग मिलेगा। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, यू मे नोट डाउन। चलिए, आपको हम यहाँ पे एक दो लाइन खाली मिटा देते हैं, अगर लिख रहे हैं तो उसमें हम नया क्वेश्चन एक ऐड कर दे रहे हैं। बस जो लिख लिए हैं उनके लिए क्वेश्चन यह है कि आपको माइंड और लॉजिक के साथ, ऐसी मत रट करके नहीं, भले ही आपको याद है लेकिन आप उसको सोचिए ऐसा क्यों। सपोज भूल गए आप तो लॉजिक के थ्रू रिकवर आप कर सकते हैं। देखिए, एक आइडल गैस है जो फ्री एक्सपेंशन होता है एक इंसुलेटेड कंटेनर में, सेम इसी का जो हो रहा है फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। या हम पूरा स्टेटमेंट इसी को लिख दें, लास्ट में हम क्या बोलें कि बताइए कि
और क्या क्या सही है उसका स्टेटमेंट? यू आई इक्वल टू यू एफ, एच आई इक्वल टू एच एफ। ये ध्यान से सुनिएगा, सही आंसर आना चाहिए। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम आपको बस ट्विस्ट कर रहे हैं, मतलब जिसे होता है ना घुमा फेर कर रहे हैं लैंग्वेज में। तो आपका ऑप्शन क्या कह रहा है? वन, ये वन है, स्टेटमेंट वन है, ये टू है और ये थ्री है। वन अलोन सही होगा। उस स्टेटमेंट टू में है कि वन एंड टू बोथ आर करेक्ट। सी में है टू एंड थ्री आर करेक्ट, एंड डी में वन, टू एंड थ्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऐसा आइडल गैस जो फ्री एक्सपेंशन हो रहा है जिसका इंसुलेटेड कंटेनर में, तो बताइए ये तीन स्टेटमेंट बनाया गया है, यू आई इक्वल टू यू एफ, एच आई इक्वल टू एच एफ, टी आई इक्वल टू टी एफ। तो बताइए इन तीनों में कौन सा सही है? ऑप्शन दे दिया, हम ऑप्शन नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं। पहला एलोन, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीनों। हालांकि ऑप्शन से आपको हिंट मिल जाएगा, हो सकता है हम ऑप्शन ए मिटा देते हैं, ऑप्शन ए मिटा देते हैं, ना रहेगा ऑप्शन। बताइए कौन कौन सा सही है, ये आपको जज करना है। अब बताओ, कुछ लोगों ने आंसर भी कर दिया, वेरी गुड, लेकिन सही सही किए हैं, सोच के किए हैं, देन बहुत अच्छा, वेल डन। अब मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, आंसर सही है कि गलत है हमें नहीं पता, एटलीस्ट यू हैव आंसर्ड। ओके, ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड डी, एच आई इक्वल टू एच एफ। तीनों सही है, देखते हैं तीनों सही है कि क्या है। यू आई इक्वल टू यू एफ, ये तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम जस्ट लॉजिकल लगाए थे, कौन सा कि डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। फ्री एक्सपेंशन में डी डब्ल्यू जीरो है, इंसुलेटेड है तो ये जीरो हो गया, देयरफॉर डी यू इक्वल टू जीरो मींस क्या हो गया, यू आई इक्वल टू यू एफ। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, पहला तो आपने करेक्ट कर लिया, बहुत अच्छा, ये तो आपने समझ गया। अब बताइए एच एफ में क्या होगा, बताइए एच एफ, एच आई इक्वल टू, देखो एच इक्वल टू क्या था, यू प्लस पी वी। तो अगर हम H1 बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, U1 प्लस P1 V1 होगा ना, और H2 विल बिकम U2 प्लस P2 V2। तो बताइए P1 V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, U1 प्लस MRT1 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको कितना लिख सकते हैं, U2 प्लस MRT2। मतलब H U1 इक्वल टू U2, MR इक्वल टू MR, T1 इक्वल टू T2 है कि नहीं है? जैसे ही सिंस T1 इक्वल टू T2 देयरफॉर H1 इक्वल टू H2 होगा या नहीं? ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। दूसरा और क्या है, हाँ टी आई इक्वल टू टी एफ तो है ही है, तो देयरफॉर तीनों क्वेश्चन सही है। हाँ, आयुष आंचल हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन, सर लास्ट क्वेश्चन में आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर कर सकते हैं या नहीं? आयुष अंचल, वेरी गुड क्वेश्चन। योर स्क्रीन शेयरिंग इज पुश्ड, पॉज्ड, का है स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन सबको दिख रहा हाँ है? सर दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, है। लिख, हाँ जो हम लिख रहे हैं देखो लाइन खींच रहे हैं, लिखा रहा है ना? नो सर, नहीं नहीं दिखा दिख रहा है। ओके, अब दिख रहा होगा। हाँ, चलो अब स्क्रीन दिख रहा है। चलिए तीनों स्टेटमेंट सही है, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, किसी को एग्री? चलो हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। उसी क्वेश्चन में आयुष का भी आंसर हो जाएगा। फ्री एक्सपेंशन में यू आई इक्वल टू यू एफ होता है, इसी के लिए टी आई इक्वल टू टी एफ भी हो जाएगा। अब एच आई विल बी इक्वल टू हाउ मच, यू आई प्लस पी आई वी आई।
देयरफॉर इसको क्या लिख सकते हैं, ui प्लस mRTI। देयरफॉर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ui के जगह uf लिख सकते हैं, प्लस इससे mRTI के जगह हम tf लिख सकते हैं। दिस इज नथिंग बट uf प्लस pf vf, दिस इज नथिंग बट hf, therefore hi is equal to hf भी होगा। नाउ आयुष का ये क्वेश्चन है कि सर क्या हम फ्री एक्सपेंशन में जो लास्ट न्यूमेरिकल हमने देखा था आइसोथर्मल कह सकते हैं क्या, या सिंस ti इक्वल टू tf है तो क्या इसे हम आइसोथर्मल कहा जा सकता है? कोई एक स्टूडेंट आंसर करो, इसका आंसर हम करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं हमारा स्टूडेंट, हमें कॉन्फिडेंस है कि आप लोग कोई भी एक आंसर कर दो, कोई भी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आंसर, क्योंकि एक चैट बॉक्स में आयुष ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है कि क्या हम इसमें हम क्या हम इसका आंसर कर सकते हैं, इसका हम आंसर मतलब आइसोथर्मल कर सकते हैं क्या? बताइए, क्वेश्चन कीजिए, कोई जवाब दीजिए, ये हमारा लास्ट है, उसके बाद हम लोग एसएफपी में कर जाएंगे। बताइए सर कोई है फ्री जो आंसर एक्सपेंशन तो करता है? आइसोथर्मल नहीं हो सकता है ना, क्योंकि TI इज इक्वल टू TF गारंटी नहीं करता कि वो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। मेरा क्वेश्चन सर ये था कि जो लास्ट प्रोसेस जो आप बता रहे हैं इसमें हम लोग आइसोथर्मल कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं, मतलब फ्री एक्सपेंशन अगर करेंगे तो वो आइसोथर्मल नहीं होगा किसी भी चांस में, क्योंकि TI इज इक्वल टू लास्ट TF वाला भी क्या गारंटी है, नहीं। लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाला भी फ्री एक्सपेंशन है ना, फ्री एक्सपेंशन देखो। और दूसरी बात देखो, ये जो प्रोसेस था, ये जो प्रोसेस था, ये स्टेट 1 है जब ये सारा फ्लूइड यहां है, एग्री, ये वैक्यूम है। स्टेट 2 जो ले रहे हैं जब ये सारा फिल हो गया है और ये इक्विलिब्रियम में है, दूसरा स्टेट। स्टेट 1 इसको बोलेंगे जिसका टेम्परेचर T1 है, और स्टेट 2 जिसका टेम्परेचर T2 है। दोनों स्टेट इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेट सोचो, ये थोड़ा सा पंच किए तो कुछ मोलिक्यूल इतना ही भर पाया, वो स्टेट इंटरमीडिएट होगा ना, सपोज स्टेट ए, फिर ये यहां तक पहुंच गया, ये स्टेट बी यहां तक पहुंच गया, ये स्टेट सी। हर एक का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, लेकिन इट इज हाईली इरिवर्सिबल। ये जो आपका इंटरमीडिएट जो हो रहा है प्रोसेस, उसको आप लोग रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो हो रहा है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। और आइसोथर्मल का हम लोग जानते हैं डिफिनीशन कि वो हमेशा इनफाइनाइट टाइम लेना चाहिए। ये जो स्टेट है, यहां से ये जो सपोज यहां से सपोज 5 हमारे पास मॉलिक्यूल था, तो ये जो 5 मॉलिक्यूल है जैसे ये बस्ट आउट होगा तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल पहुंच जाएगा। ये जो टाइम लेगा यहां से यहां तक का एक प्रोसेस चेंज होने में, वो बहुत ही कम टाइम लेगा। एक समय में क्या हो जाएगा, ये एक यहाँ पहुंच जाएगा, एक यहाँ पहुंच जाएगा, एक यहाँ पहुंच जाएगा, एक यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है, टाइम जो लेगा वो बहुत फास्ट होगा। क्योंकि ये जो प्रोसेस फास्ट हो रहा है, therefore it cannot be isothermal because it does not suits by the definition of isothermal। isothermal का क्या definition था कि जो भी इन थोड़ा सा जो चेंजेज आ रहा है, फिनाइट चेंजेज, वो इनफिनिटेसिमली लार्ज टाइम कंज्यूम करना चाहिए, बहुत स्लो होना चाहिए। पर ये जैसे ही हम हटाएंगे तो वो स्लोली नहीं होगा। इनफैक्ट इंटरमीडिएट जो प्रोसेस होगा वो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, मतलब इरिवर्सिबल होगा। एंड वी नो दैट इसी कारण से फ्री एक्सपेंशन हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस माना जाता है। इसका एंड स्टेट इक्विलिब्रियम में है, फर्स्ट स्टेट इक्विलिब्रियम में है, बट इंटरमीडिएट स्टेट आर हाईली इन इक्विलिब्रियम में है, मतलब हाईली इरिवर्सिबल है। देयरफॉर वी कैन नॉट से इन द प्रीवियस केसेस में कि हमारा वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। आयुष, आर यू जस्टिफाइड और यस सेटिस्फाइड विथ सर, माय आंसर? यस समझ सर, गए ना? ओके। यस सर। सो अब यहां पर हो गया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन तक हम लोग चलेंगे।
सो यहाँ पे हम एक चीज हम कहते हैं कि यहाँ पर से हमारा फर्स्ट लॉ एक क्लोज सिस्टम के लिए क्लोज्ड हो गया।